कंपाउंड कंडीशन क्या होती है? क्या चीज? कंपाउंड कंडीशन किसे कहते हैं? असल में देखें, हमारे पास अगर मैं लिखता ना ये कंडीशन है और उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, तो इसके अंदर क्या होता है, ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, पास होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। समझ आइए? सिंपली अगर देखें, फर्क करें, आप कहते हैं a = 5 और आप इधर कहते हैं कि अगर a बड़ा है 10 से तो ये डिस्प्ले होना चाहिए, तो इधर कुछ भी आप देख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी या नहीं होगी? इस कंडीशन के अंदर ठीक होता है तो ये स्टेटमेंट काम करती है, नहीं तो नहीं करती। ये स्टेटमेंट काम करेगी या नहीं करेगी? ए भी क्या है? 5 बड़ा होता है 10 से, फिर कैसे करेगी? समझ आइए? अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो ये स्टेटमेंट काम करेगी, अगर ये कंडीशन ठीक नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। वैसे हम इसे आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक आपने ये कंडीशन स्ट्रक्चर ये कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि हम इससे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको इसका पता होना चाहिए जो चीज समझा रहा हूं। तो हमने क्या कहा, हमारे पास एक कंडीशन होती है और उसके बाद एक स्टेटमेंट होती है। कंडीशन ठीक होगी तो ये स्टेटमेंट काम करेगी, कंडीशन गलत होगी तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। अब अगर वो ऐसे, तो ये तो हमारे पास सिंपल कंडीशन है, ये क्या है? लेकिन सिचुएशन ऐसे भी आ जाती है कई बार, तो इसके अंदर बिल्कुल सिंपल है, ये कंडीशन ठीक होगी तो स्टेटमेंट काम कर जाएगी, ये गलत होगी तो स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि इसके बाद कंडीशन बहुत सारी, कंडीशन क्या हूं? बहुत सारी हूं और उसके बाद एक स्टेटमेंट हो, तो आप देखिए एक थी, हमें पता था एक ठीक होगी तो स्टेटमेंट काम कर जाएगी, एक गलत होगी तो स्टेटमेंट काम। जब एक से ज्यादा कंडीशन है तो आप क्या करते हैं? समझ आ गई? तो एक से ज्यादा कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए जो कंपैरिजन की किस्म होती है उसे कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन क्या होता है? ये कंपैरिजन की एक किस्म होती है। ये क्या होती है? कंपैरिजन की एक, जिसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस को हल किया जाता है, जिसके अंदर इट मींस ये वाला प्रोसीजर आपके पास ये सारा है कि कंपाउंड कंडीशन को हल किया जा रहा है। समझ आइए इसकी? तो कंपाउंड कंडीशन क्या होता है? सिंपली ध्यान रखना है कि कंपाउंड कंडीशन इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन की किस्म होती है इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड, जिसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है। समझ आ गई सबको? टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड। कंपैरिजन की ऐसी किस्म जिसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस को हल किया जाता है, नॉन एज कंपाउंड कंडीशन। अगर मैं इधर ऐसे लिखूं, देखिए जरा, इफ कंडीशन और स्टेटमेंट, तो ये कंपाउंड कंडीशन है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ही कंडीशन हल की जा रही है। हमने कहा कि जब एक से ज्यादा कंडीशन को हल करेंगे इसे कंपाउंड कंडीशन कहेंगे। समझ आइए इसकी? तो जरा देखिए वो हमें क्या बता रहे हैं, कंपाउंड कंडीशन क्या होती है। A type of comparison की किस्म in which more than one conditions are evaluated, जिसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशन को हल किया जाता है, is called compound conditions। इसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड कंडीशन कहा जाता है। सबको समझ आ गई इसकी? ये बस इधर तक करना है। अच्छा, अब जरा देखिए कि कंपाउंड कंडीशन, अब देखें सवाल ये है कि ये तो बिल्कुल सिंपल था, स्टेटमेंट की कंडीशन ठीक थी तो स्टेटमेंट काम करती थी, कंडीशन गलत होगी तो स्टेटमेंट काम। जब कंपाउंड कंडीशन होगा, इट मीन जब एक से ज्यादा कंडीशन होंगी, तो देन क्या करना है? आप हो सकते हैं इनमें से सारे ठीक हो सकते हैं कोई एक ठीक हो सकते हैं दो ठीक हो। समझ आ गई है? तो इस सूरत के अंदर क्या करना है? तो ध्यान में रखिएगा कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? मतलब इस तरह की सिचुएशन को हल करने के लिए हमारे पास कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं? लॉजिकल। तो कंपाउंड कंडीशन को इवैल्यूएट, अगर देखें कंपाउंड कंडीशन को, ठीक है, इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स होंगे, जो इन ऑपरेटर्स क्या कहेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? तो सिंपली ध्यान में रखना है कि इस तरह की जब सिचुएशन आया करेगी, जब एक से ज्यादा कंडीशंस को हल करने वाला कंपैरिजन आप यूज कर रहे होंगे, तो इसे, ठीक है, इवैल्यूएट करने के लिए जो ऑपरेटर्स होंगे उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? लॉजिकल ऑपरेटर। आप हमें इधर यूज करना पड़ेगा। तो जरा देखिए वो हमें बता रहे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आपको इसमें ठीक है नजर आ रहा होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड कंडीशंस। लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कंपाउंड
कंपाउंड कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए, इवैल्यूएट का मतलब होता है हल करना, तो कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए क्या यूज होते हैं? होते हैं। समझ आ गई इसकी? और अब हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन से होते हैं। ये जरा जल्दी दे देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब हम क्या देख रहे हैं? अब हमारा जो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बहुत ही अहम आपको बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर आता है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कंपाउंड कंडीशन, हमने कहा कंपैरिजन की वो किसी जिसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशन को हल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टाइप ऑफ कंपैरिजन इन व्हिच मोर देन वन कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड। कंपैरिजन कैसी किसी जिसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशन को हल किया जाता है इज नोन एज कंपाउंड कंडीशन। क्लियर समझ आ गई? फिर हमने कहा कि कंपाउंड कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर होते हैं? लॉजिकल। जब भी पूछा जाए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड। लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए हमने यूज करते हैं। समझ आ गई है? लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए? एक आपके पास होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और एक होता है नॉट। समझ आ गई है? सी के अंदर हम एंड को ऐसे लिखेंगे, और को ऐसे लिखेंगे और नॉट को ऐसे लिखेंगे। समझ आ गई है? हमने कहा कि कंपैरिजन कि वो किसी जिसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशन को हल किया जाएगा उसे कंपाउंड कंडीशन कहेंगे। हमने कहा कंपाउंड कंडीशन को हल करने के जो ऑपरेटर होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हमने कहा लॉजिकल ऑपरेटर कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। समझ आ गया जी? तो हम देख रहे हैं कि अब एंड ऑपरेटर क्या होता है। अब हमें ये तो पता चल गया लॉजिकल ऑपरेटर कितने हमने पढ़ लिए? तीन है, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर क्या होता है आप लोग से देखिए। अदरवाइज देखें, हमने कहा कि एक से ज्यादा कंडीशंस को हल करेंगे तो ये चीज क्या कहलाएगी? कंपाउंड कंडीशन। अब हमने कहा कि इसे हल करने के लिए हम इधर इनके दरमियान एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और भी, और नॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। समझ आइए? अब क्या होगा जब हम एंड यूज करेंगे? अब हमें सब करना क्या है? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम जैसे ये काम करते थे, कंडीशन ठीक तो स्टेट में एग्जीक्यूट हो जाए, कंडीशन गलत तो स्टेट में एग्जीक्यूट ना हो, हमें भी इन तमाम का कोई एक रिजल्ट बनाना है। समझ आ गई? हम कहते हैं सारों का ओवरऑल कोई एक रिजल्ट बने। अगर इन तमाम का रिजल्ट ट्रू बन जाए तो स्टेट में काम कर जाए, इन तमाम का रिजल्ट गलत बन जाए तो स्टेट में काम। इसी मकसद के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं। अब देखिए अगर आप इनके दरमियान इधर लिखते हैं एंड ऑपरेटर, क्या लिखते हैं? तो आपने एक कंडीशन लगाई, फिर एंड ऑपरेटर लिखा, फिर कंडीशन आ गई, फिर एंड ऑपरेटर और फिर कंडीशन। ऐसी सिचुएशन में अब हम देखेंगे कब इसका रिजल्ट ठीक होगा और कब इसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। अगर आप कंपाउंड कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा सारी कंडीशन ठीक होगी तो रिजल्ट ठीक, एक भी गलत होगी तो रिजल्ट गलत। समझ आ गई है? अब इधर तीन कंडीशन हैं, 2 हूं, 3 हूं, 6 हूं, 8 हूं, जितनी भी हूं, ठीक है? जब कंपाउंड कंडीशंस आ रही हैं और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एंड ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। किसे यूज कर रहे हैं? एंड ऑपरेटर। तो हमने कहा जितनी भी कंडीशन है उनमें से एक भी गलत होगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? गलत। और अगर सारी ठीक होगी तो रिजल्ट क्या होगा? सही। समझ आ गई है? फॉर एग्जांपल देखें, अगर फर्ज करें, अब जैसे इधर कंडीशन 3 है, हम कहते हैं कंडीशन 2, ठीक है? कितनी कंडीशंस को? 2 कंडीशन है, और हम देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। अब देखें अगर 2 कंडीशंस हैं, हो सकता है दोनों ट्रू, दोनों ट्रू, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? जब आप एंड यूज करोगे इनके दरमियान रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। हो सकता है पहली वाली कंडीशन ठीक हो जाए और दूसरी वाली गलत हो जाए, रिजल्ट क्या हो जाएगा? हो सकता है पहली वाली गलत हो जाए और दूसरी ट्रू हो जाए, और अगर हो सकता है दोनों ही गलत हो तो हम देख सकते हैं कि दोनों ठीक तो रिजल्ट ठीक, कोई एक भी गलत तो रिजल्ट गलत। समझ आ गई है? तो सिंपली ध्यान रखना है कि एंड ऑपरेटर के बारे में जब आपको बताना है, कोई रट्टे लगाने वाली बात नहीं है। सबसे पहले ये बताना है कि एंड ऑपरेटर जो होता है कंपाउंड कंडीशन को हल करता है। बुक में कई जगहों पे लिखा हुआ है आपका 2 कंडीशन को, 2 नहीं मिला, कंपाउंड में 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए इस्तेमाल आप करेंगे एंड को यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर के लिए सिंबल क्या होगा?
आपने देखा कि एम्परसैंड का सिंबल है, ये 2 बार आप लिखना है। कौन सा सिंबल? एम्परसैंड का सिंबल 2 बार लिखेंगे। किसे डिनोट करने के लिए? एंड ऑपरेटर। हमने कहा कि एंड ऑपरेटर का रिजल्ट कब कैसा होगा? हमने कहा जब हम एंड ऑपरेटर को कंपाउंड कंडीशन के अंदर यूज करेंगे, सारी कंडीशन का रिजल्ट ठीक हो जाएगा तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा। कोई एक भी कंडीशन गलत हो जाएगी तो एंड का ओवरऑल रिजल्ट होगा वो फॉल्स। समझ आ गई है? ये आपने सिंपली इसमें ध्यान में रखना है। अब जरा देखिए बुक के ऊपर आपको नजर आ रहा है तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर कितने हैं? 3 तरह के, एंड है, और है, नॉट है। एंड ऑपरेटर क्या करता है? सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज, आपको सिंबल नजर आ रहा है? एम्परसैंड का सिंबल 2 बार लिखते हैं। इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट टू कंडीशन लिखा हुआ है, आपने कंपाउंड कंडीशन लिखना है। हमें नहीं पता कि लाजमी 2 होंगी, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो इधर लिखते हैं 2 को कट करके कंपाउंड कंडीशन। तो एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड कंडीशंस। एक प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट। ठीक है, ये क्या करेगा? आपको रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस करेगा। एक बहुत ही ज्यादा के ऑल कंडीशंस आर ट्रू। अगर सारी कंडीशन ठीक होंगी तो रिजल्ट ठीक होगा। It produces false result if any one condition is false. अगर कोई एक भी गलत होगी तो रिजल्ट, और अगर सारी ठीक होगी तो रिजल्ट ट्रू। समझ आ गई? बिल्कुल सिंपल सी 2-3 बातें आपने बताई। सबसे पहले हमने कहा कि एंड ऑपरेटर के लिए सिंबल क्या होगा? 2 बार एम्परसैंड। हमने कहा एंड ऑपरेटर क्या करता है? कंपाउंड कंडीशन को हल करता है। समझ आ गई? 2 कंडीशन नहीं बल्कि कंपाउंड कंडीशन। आपको अब ये पता चल गया कंपाउंड कंडीशन क्या होता है? टाइप ऑफ कंपैरिजन में मोर देन 1, एक से ज्यादा जब भी होगी वो कंपाउंड कंडीशन। हमने कहा कि एंड जो आपके पास ठीक है ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, इसका रिजल्ट ट्रू कब होगा? हमने कहा कि एंड ऑपरेटर प्रोड्यूस करेगा ट्रू रिजल्ट अगर सारी कंडीशन ठीक हो। और ये क्या करेगा? फॉल्स आपको रिजल्ट देगा, प्रोड्यूस करेगा अगर कोई एक भी फॉल्स हो। अब जरा देखिए इसमें आपको टेबल नजर आ रहा है। अगर कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, रिजल्ट देखें दोनों फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स। पहली फॉल्स दूसरी ट्रू तो रिजल्ट फॉल्स। पहली ट्रू दूसरी फॉल्स रिजल्ट, और पहली ट्रू और दूसरी भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। समझ आ गई है? और उसके बाद आप एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल जरा ट्रैक में समझ लेंगे। देखें फर्ज करें आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर आपने a इक्वल टू कर दिया 5 और b इक्वल टू कर दिया 10। अब आपको पता है a में क्या वैल्यू आ गई है और b में क्या आ गई है। अब आपने चेक किया अगर a बड़ा है 10 से एंड कंडीशन क्या लगा दी? b बड़ा है 5 से, तो ये स्टेटमेंट काम करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। सब कहते हैं यही। क्यों? जरा देखिए केवल कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है। देखिए a में 5 है, 5 बड़ा है 10 से, तो ये फॉल्स हो गई। ये ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू। b में 10 है और इधर 5 है, ये क्या होगी? ट्रू। पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? वो वाला। और ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। समझ आ गई है? इस तरीके से आपने सिंपल एग्जांपल दे देनी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप इधर कंडीशन लगाते हैं कि जो b है वो बड़ा है a से एंड जो b है वो बड़ा है 5 से, और उसके बाद रेट लिखते हैं। ये काम करेगी या नहीं करेगी? करेगी। b के अंदर क्या वैल्यू है? 10। ठीक है, और a भी क्या है? 10 बड़ा होता है 5 से, ट्रू। और b में 10 है और आगे 5 है, तो 10 बड़ा होता है 5 से, दोनों ट्रू है, तो रिजल्ट एक दिन के में काम करेगा। समझ आ गई इसकी? तो हमने देखा कि एंड के अंदर एक भी गलत तो रिजल्ट गलत, और सारी ठीक तो रिजल्ट ठीक। समझ आ गई? अब हम बात करेंगे और ऑपरेटर की तरह। देखिए और ऑपरेटर क्या होता है जरा पहले गौर पहले हमने जैसे अभी एंड के अंदर देखा है, और के अंदर बिल्कुल ऐसे है। आर ऑपरेटर जो होता है ये भी कंपाउंड कंडीशन को हल करता है। क्या करता है? कंपाउंड कंडीशन को हल करता है। और ऑपरेटर के लिए आप जरा सिंबल देखना क्या यूज कर रहे हैं? 2 बार वर्टिकल जैसे एक लाइन होती है वो यूज कर रहे हैं। समझ आ गई? और फिर हम देखते हैं कि आर ऑपरेटर के रिजल्ट कब ठीक होगा कब गलत होगा। आर ऑपरेटर जब आप यूज करेंगे और ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा? आर ऑपरेटर कंपाउंड कंडीशन को हल करता है। क्या करता है? कंपाउंड कंडीशन को हल करता है। जब कोई एक भी ठीक होगी तो रिजल्ट ठीक, सारे गलत तो रिजल्ट बताइए। आर ऑपरेटर क्या करेगा? एक भी ठीक हो गई तो रिजल्ट ठीक, और अगर सारी गलत तो रिजल्ट गलत। तो इसीलिए आप जरा देखें, आप इसी को जरा देख लें डायरेक्ट। इसका मतलब ये है अगर आप इधर और ऑपरेटर लगा दो, क्या लगा दो? और
अभी स्टेटमेंट काम करेगी या नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि एक भी ठीक तो गलती हो जाएगी। समझ आ गई? टेबल को दोबारा से हम सेट करते हैं। हमने कहा कि अब हम एंड के लिए क्या यूज कर रहे हैं? और हम कहते हैं फर्स्ट करते हैं दो कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशन है? अगर दोनों ठीक होगी तो रिजल्ट पहली ट्रू हो जाए दूसरी पास रिजल्ट, पहली पास दूसरी ट्रू रिजल्ट, और दोनों पास रिजल्ट। जब तक सारी पास नहीं होगी तो रिजल्ट पास नहीं होगा। एक भी ठीक होगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो ये है हमारे पास और। अब जरा तो वो हमें बता रहा है कि और ऑपरेटर क्या करता है। वो बता रहा है कि द सिंबल और ऑपरेटर आपको सिंबल नजर आ रहा है ऑपरेटर के लिए। इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट टू कंडीशन। ये बल्कि आपने जो किया क्या लिखना है? कंपाउंड कंडीशन को ये इवैल्यूएट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इट गिव्स ट्रू रिजल्ट या ट्रू रिजल्ट देगा इफ आइडल कंडीशन ट्रू। अगर कोई एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? इट गिव्स फॉल्स इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। बहुत क्लियर क्या लिखना है? ऑल। सारी गलत होगी तो रिजल्ट गलत, कोई एक भी ठीक होगी तो रिजल्ट ठीक। आर ऑपरेटर के अंदर समझ आ गई इसकी? उसके बाद आपने ये टेबल कर लेना है। जरा देखिए टेबल को। पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी फॉल्स है सर। पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स। और अगर दोनों ट्रू हो जाएंगे तो देन सर विल बी ट्रू हो जाएगा। समझ आ गई है? और आखिर में हम पढ़ रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नॉट। इसके बाद एग्जांपल ये भी आपने दे देनी है जैसे मैंने आपको ये सिंपल सी एग्जांपल बताई है। समझ आ गई? दो वेरिएबल की वैल्यू रखो, उसके बाद ये बताओ, उसके बाद बता दो कि स्टेटमेंट काम करेगी नहीं करेगी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। आखिर में हम कौन सा देख रहे हैं? नॉट ऑपरेटर। तो सिंपली ध्यान रखना है जो नॉट ऑपरेटर होता है ना ये क्या करता है। समझिए नॉट ऑपरेटर आमतौर पर क्या होता है? ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, निकम्मे जनरल स्टूडेंट्स होते हैं आमतौर उनकी तरह काम करता है। जो टीचर ने कहना उसने उसको उलट ही करना है। समझ आ गई? ये क्या करेगा? ट्रू होगी कंडीशन उसे पास कर दिया करेगा और पास होगी कंडीशन तो उसे ट्रू कर दिया। समझ आइए? तो नॉट ऑपरेटर क्या करते हैं हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर? ट्रू को और पास को ट्रू कैसे जरा देखें। मैंने कहा कि a के अंदर है 10, a के अंदर 10। मैंने कंडीशन लगाई कि अगर जो a के अंदर वैल्यू है वो बड़ी है, ठीक है, 100 से। किससे? 100। और के बाद अभी मैंने एक नॉट ऑपरेटर यूज नहीं किया। मैंने कहा कि a ग्रेटर देन 100 तो स्टेट में काम कर दे। अब मुझे ये बताइए कंडीशन ठीक है गलत है? a के अंदर 10 है ना, तो ये कंडीशन क्या हो रही है? लेकिन अगर मैं इधर नॉट लगा दूं, क्या लगा दो? अब क्या होगा? ये ठीक हो जाएगी। कैसे देखें? पहले कहा था 10 बड़ा है 100 से, तो गलत था। अब मैं कह रहा हूं कि 10 बड़ा नहीं है 100 से, ठीक है गलत है? 10 बड़ा नहीं होता 100 से, ठीक है गलत है? समझ आ गई है? तो इसने क्या किया? जो गलत हो रही है ठीक कर दिया। इसी तरीके से अगर कहीं पर आप ऐसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास है, ठीक है, a = 20 है और आप इधर कहते हैं कि जो a है ग्रेटर देन है 10 से, तो देन ये स्टेटमेंट काम कर जाएगी। ये बताइए स्टेटमेंट काम करेगी? करेगी, क्योंकि a के अंदर 20 है, 20 बड़ा होता है 10 से, स्टेटमेंट काम करेगी। लेकिन अगर मैं इसका नॉट लगा दूं, आगे कि 20 बड़ा नहीं होता 10 से, पास हो गई, तो लिहाजा नॉट क्या करते हैं हमेशा कंडीशन को ट्रू होगी तो पास कर देगा, पास होगी तो ये क्या करता है? रिजल्ट को इन्वर्स कर देता है। रिजल्ट को तो देखिए वो हमें बता रहे हैं सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज, आपको नेगेशन का सिंबल नजर आ रहा है? फिर वो बता रहे हैं कि यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। ये कंडीशन का रिजल्ट क्या करता है? ठीक है, वो बता रहे हैं कि रिवर्स कर देते हैं और फिर बता रहे हैं कि ट्रू रिजल्ट इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? इट इज फॉल्स रिजल्ट इफ कंडीशन इज ट्रू, और अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? समझ आइए कि आपको टेबल नजर आ रहा है, इसमें कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट पास, कंडीशन पास है तो रिजल्ट ट्रू। सही है? ये आपने इधर से करना, उसके बाद आपने एग्जांपल कर देते हैं जैसे हमने सिंपल सी। तो दोबारा देखते हैं, आज आपने बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ा है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है कि कंपाउंड कंडीशन क्या होता है और आपकी लॉजिकल ऑपरेटर्स को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जरा आखिर में इसके लास्ट 2 मिनट में बहुत सुन लें। हमने कहा कंपाउंड कंडीशन क्या होती है? हमने कहा कंपाउंड कंडीशन इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन व्हिच मोर देन वन कंडीशंस आर यूज्ड। कंपैरिजन कैसे कि जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन को हल किया जाता है उसे कहते हैं कंपाउंड कंडीशन। हमने कहा कि कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं?
लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए। फिर हमने कहा लॉजिकल ऑपरेटर्स की टाइप कितनी, हमने कहा 3, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। इट मींस कि एंड और नॉट ये तीनों क्या करते हैं, कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए यूज होते हैं। हमने कहा एंड ऑपरेटर क्या होता है, हमने कहा एंड ऑपरेटर कम से कम 3 बातें हर एक के बारे में अब आपने बतानी। पहली बात, एंड ऑपरेटर क्या है, इसके लिए सिंबल क्या होगा, 2 टाइम्स एम्परसैंड का सिंबल होगा एंड ऑपरेटर के लिए। दूसरी बात, एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किस लिए होगा, कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए, कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए। तीसरी बात, एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू कब होगा, फॉल्स कब होगा। अगर सारी कंडीशन ठीक होगी एंड यूज करें तो रिजल्ट ट्रू, और अगर कोई एक भी गलत होगी तो रिजल्ट फॉल्स। समझ आ गई है। उसके बाद हमने देखा इसके लिए टेबल कैसा होगा, ये भी आपने करना और एग्जांपल भी आपने करना। फिर हमने कहा और ऑपरेटर क्या होते हैं, हमने कहा और ऑपरेटर जो है इसके अंदर भी आपने पहले बताना है, इसे डिनोट किससे करते हैं, 2 छोटी-छोटी आप वर्टिकल लाइन लिखते हैं। समझ आ गई। उसके बाद हमने कहा जो और ऑपरेटर होता है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए। किस लिए इस्तेमाल होता है, कंपाउंड कंडीशन को हल करने के लिए। हमने कहा और ऑपरेटर के रिजल्ट कब ट्रू होता है, जब कोई एक भी कंडीशन ठीक होती है। अगर आप कंपाउंड कंडीशन को हल कर रहे हैं उसके अंदर और ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो एक भी कंडीशन ठीक होगी तो रिजल्ट ठीक, सारी गलत होगी तो रिजल्ट समझ आ गई है। उसके बाद आप इसका भी करना है और एग्जांपल भी। आखिर में हमने पढ़ा नॉट ऑपरेटर क्या होते हैं। हमने कहा नॉट ऑपरेटर असल में किसी भी कंडीशन के रिजल्ट को ये रिवर्स कर देगा। हमने कहा अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो नॉट क्या करेगा, उसे फॉल्स करेगा, और अगर एक कंडीशन फॉल्स होगी तो नॉट क्या करेगा, उसे ट्रू करेगा। समझ आ गई इसकी। तो ये है हमारे पास आज का लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह कल हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे।